जय जिनेन्द्र, नमस्कार। वास्तु ज्ञान क्लब में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पहले के एपिसोड्स में वास्तु के बहुत सारे विषयों पर बात की है। आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करेंगे, जो है सीढ़ियां, यानी कि स्टेयर्स। सीढ़ियां कहाँ बनानी चाहिए, किस प्रकार बनानी चाहिए, किस दिशा में हम उतरें, किस दिशा से हम चढ़ना शुरू करें, और उनमें स्टेप्स की संख्या कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे एक डायग्राम देख रहे हैं जो 30 फीट बाई 30 फीट है, मतलब उसकी चौड़ाई भी 30 फीट है और लंबाई भी 30 फीट है। फ्रेंड्स, इसमें सीढ़ियां जो है, ईस्ट से शुरू करें तो ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, इन जगह पर हम सीढ़ियां बना सकते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट और सेंटर पॉइंट, मतलब ब्रह्म स्थान, यहां हम सीढ़ियां नहीं बना सकते। अब यहां हम बात करेंगे कि सीढ़ियां हम किस प्रकार से बनाएं। देखिए, मैंने पहले के एपिसोड में आपको द्वार योजना बताई थी कि हमें प्रवेश अपनी बिल्डिंग में कहां से करना चाहिए। ऐसे ही जब हम फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर भी सीढ़ियां वहां पर जाकर समाप्त होनी चाहिए जहां पर कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में हमने द्वार बताए हैं। यानी कि पूर्व दिशा में यदि हम बात करते हैं तो जैन, इंद्र और सूर्य, इन देवताओं के स्थान पर सीढ़ियां जाकर के समाप्त होनी चाहिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। मतलब हम नीचे से जब शुरू करें चढ़ना तो ऊपर हम इन 3 देवताओं के स्थान पर ही सीढ़ियों को पहुंचाएं। ऐसे ही दक्षिण में ब्रह्मक्षर, यम और गंधर्व, इन 3 स्थानों पर ही सीढ़ियों को पहुंचना चाहिए ऊपर। ऐसे ही जब हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में शुक्रीव, पुष्दंत और वरुण, इन स्थानों पर, और उत्तर में भल्लाट और सोम, इन स्थानों पर ही सीढ़ियों को पहुंचना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि सीढ़ियों का पैटर्न किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस पर बात करते हैं। अब देखिए, जैसे कि यदि हम पूर्व में सीढ़ी को बना रहे हैं तो हम सीढ़ी को इस तरह से ले जा करके इस तरह से भी हम यूटर्न का बना सकते हैं यहाँ पर, या हम सीढ़ी इस तरह से यूटर्न की हम बना सकते हैं। यदि पूर्व में सीढ़ी बनेगी तो वो यूटर्न की ही सीढ़ी बनाई जाएगी, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब यदि हम नॉर्थ वेस्ट के एरिया में, अब यदि हम साउथ ईस्ट के एरिया में हम सीढ़ी बनाते हैं तो हम सीढ़ी का एक पैटर्न ये भी ले सकते हैं कि हम यहां से सीढ़ी शुरू करके एल शेप में हम साउथ में ब्रह्म, अक्षत, यम या गंधर्व पर ले जाकर के सीढ़ी को ऊपर समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब साउथ में यदि हमें सीढ़ी बनानी है तो साउथ में यदि सीढ़ी बनाने का पैटर्न क्या होगा, साउथ में सीढ़ी बनाने का पैटर्न जो होगा वो साउथ ईस्ट से शुरू होकर के सीधा आपका साउथ में सीढ़ी आ जाएगी। यदि आप इस तरह से सीढ़ी बनाएंगे उस कंडीशन में, यहाँ पर साउथ ईस्ट और साउथ वाले हिस्से में यू टर्न सीढ़ी का कोई भी प्रोविजन नहीं है। अब यदि आप इस ओर से सीढ़ी लेंगे तो यहां से आप सीढ़ी लेंगे तो आप यू टर्न में ले जाकर के ब्रह्मस्थान पर सीढ़ी को समाप्त करेंगे। एक छोटा प्लॉट है 30 बाई 30, एक बड़ा प्लॉट है आपके पास, तो उस स्थिति में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे प्लॉट में सीढ़ी का ऑप्शन यू टर्न का साउथ में नहीं आएगा। अब यदि हम बात करें साउथ वेस्ट की ओर सीढ़ी बनाने की, साउथ वेस्ट की ओर में, तो यहाँ पर आप सीढ़ी जो है इस प्रकार से एल शेप की बना सकते हैं कि जो हम यहाँ से, मतलब पश्चिम की तरफ मुख करके चढ़ना शुरू करें तो क्लॉकवाइज हम पश्चिम के 3 स्थान जो है सुग्रीव, पुष्पदंत और वरुण, इन पर सीढ़ियों को हम ले जाकर के समाप्त कर सकते हैं साउथ वेस्ट से होते हुए। अब जैसे वेस्ट की तरफ हम बात करते हैं तो वेस्ट में हम ये यू टर्न सीढ़ी हम बना सकते हैं। यहाँ पर या तो साउथ से वेस्ट की ओर ले जाएं या वेस्ट पर ही साउथ वेस्ट होते हुए हम वापस वेस्ट पर ही सीढ़ी को
खत्म करें, मतलब हम इस ओर से चढ़ना शुरू करें और ऊपर हम यहाँ पर पहुंचे। एक पैटर्न सीढ़ी को बनाने का वेस्ट पश्चिम दिशा के लिए ये वाला है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ हम जो सीढ़ी बनाए वो कैसे बनाए। तो वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ सीढ़ी नहीं बन सकती, हमें सीढ़ी को इस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि जो नॉर्थ की तरफ से शुरू होकर के और वो इसी तरफ जाए, मतलब हम इस ओर से चढ़ना शुरू करें और यू टर्न लेते हुए हम यहाँ पर जाएं। यहाँ पर सीढ़ी बनाने का एक यही पैटर्न जो है वो यहाँ पर सीढ़ी बनाने का एक यही पैटर्न है, मतलब यू टर्न पर। अब यहाँ पर सीढ़ी जो है वो इस पैटर्न पर भी बनाई जा सकती है, इस पैटर्न पर, है ना। इसको यू पैटर्न भी कहते हैं, या यही पैटर्न जो है वो यहाँ से घूम करके ऐसे भी बन जाता है ना। ये पैटर्न भी है सीढ़ी को बनाने का, मतलब यहाँ जिस भी कंडीशन में सीढ़ी बनेगी वो यू टर्न पर ही बनेगी, क्योंकि सीढ़ी को जब ऊपर पहुंचना है तो वो भल्लाट या सोम के स्थान पर ही पहुंचेगी, बस। अब देखिए, मैंने आपको लगभग सभी पैटर्न बताए हैं। अब मैं एक बार आपको और बता दूं, हम पूर्व दिशा में सीढ़ी बनाएंगे तो हम इस तरह से एक पैटर्न ये है, मतलब हम ईस्ट से साउथ ईस्ट की ओर जाते हुए वापस ईस्ट की तरफ आ जाएं। हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए हम वापस ईस्ट की तरफ आ जाएं, मतलब यहाँ यू टर्न की सीढ़ी बनेगी। ईस्ट से या साउथ ईस्ट के बीच से, ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच से हम यू सीढ़ी ले जाते हुए एल शेप में हम साउथ की तरफ सीढ़ी ले जा सकते हैं। साउथ से भी हम एल शेप में वेस्ट की तरफ सीढ़ी ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने पर सीढ़ी सुग्रीव, उद्धत और वरुण के स्थान पर पहुंचे। इस प्रकार से सीढ़ी बनानी चाहिए। यहाँ से जो हम सीढ़ी बनाएंगे साउथ की तरफ वाली, वो ब्रह्मक्षत या वो गंधर की तरफ पहुंचेगी। ऐसे ही यहाँ पर हम एल शेप में नहीं बना सकते, हम यहाँ पर जो सीढ़ी बनाएंगे वो सीढ़ी नॉर्थ से यू टर्न पर ही बनाएंगे। यहाँ पर एल शेप वाला कोई भी प्रोविजन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना ही नॉर्थ से ईस्ट की तरफ सीढ़ी बनाने का कोई भी प्रोविजन अवेलेबल है। नॉर्थ में बनानी है तो सीढ़ी जो है यहाँ पर भी यू टर्न की ही बनेगी, जस्ट लाइक ये इस तरह से, है ना। ईस्ट में दो ऑप्शन है, इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। या तीसरा है कि हम इस तरह से ले जाएं, ठीक है। साउथ वेस्ट से भी सीढ़ी हम इस तरह से ले जाएंगे, ये नीचे का हिस्सा है, मतलब हम यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे, ये ऊपर हम पहुंचेंगे, ठीक है। वेस्ट में हमारे पास जो अवेलेबल है वो ये पैटर्न अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्रह्म स्थान के नजदीक ना पहुंचे। एक पैटर्न ये भी अवेलेबल है वेस्ट में, है ना, कि हम पश्चिम से साउथ वेस्ट की तरफ जाते हुए यू टर्न लेते हुए वापस वेस्ट की तरफ आ जाए, है ना। नॉर्थ वेस्ट में भी यही पैटर्न अवेलेबल है कि हम नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएं और वापस नॉर्थ की तरफ हम पहुंच जाएं। अब आप देखेंगे कि इसमें मैंने जितनी भी सीढ़ियों के डिजाइन आपको दिए हुए हैं, इसमें सीढ़ी या तो नॉर्थ फेस से शुरू हो रही, मतलब ये जब हम उतर के आएंगे तो हमारा लास्ट में फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ होगा, या हमारा ये जो हम वापस उतर के आएंगे तो हमारा फेस जो है वो ईस्ट की तरफ होगा। तो सीढ़ी का जो फेस हम बनाएंगे सदैव इस तरह से बनाएं कि हमारा उतरते समय जब अंतिम कदम हो तब हमारा फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ ही हो। ऐसे ही सीढ़ियों को बनाना चाहिए। अब हम इसमें आगे बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि सीढ़ियों को हम किस प्रकार से बनाएं। इन द सेंस कहने का यह है कि हम सीढ़ी सदैव क्लॉकवाइज पैटर्न पर ही बनाएं, मतलब कि जब हम, एक नॉर्मल आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जब हम सीढ़ियां चढ़ना शुरू करें तो हम इस तरफ से राइट हैंड साइड के ऊपर मुड़े, ऊपर चढ़ते समय, है ना, या हम यू टर्न भी ले रहे हैं तो वो हम इस प्रकार से यू टर्न लें। कभी भी सीढ़ी इस तरफ से लेफ्ट हैंड की तरफ ऊपर की ओर चढ़ती हुई नहीं बनाना है। सीढ़ी सदैव जब हम ऊपर की ओर चढ़ें तो हम यूं राइट के तरफ टर्न हो, इस तरह से सीढ़ियां बनानी चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, सीधी एक लंबी सीढ़ी बना लेते हैं। लंबी सीढ़ी भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त इस प्रकार की है
कि सीढ़ी ईस्ट के तरफ ही उतरनी चाहिए या नॉर्थ के तरफ ही उतरनी चाहिए, लेकिन जब हम ऊपर की तरफ पहुंचे तो जो हमारा डोर हो या हमारा दरवाजा हो या जो हमारी टर्निंग है वो राइट हैंड साइड पर ही होनी चाहिए। ऐसा हमें सीढ़ी, यदि हम सपाट सीढ़ी, एक सीधी लंबी सीढ़ी बनाते हैं, उस पर ये शर्त है, ये लगी हुई है शर्त पहले से। तो सीढ़ी जो बनेगी ऊपर की ओर जाती हुई वो क्लॉकवाइज बनेगी, और यही सीढ़ी जब नीचे उतरती हुई आएगी तो एंटी क्लॉक आएगी। मतलब नीचे उतरते समय हमें नीचे उतरने के लिए स्टार्ट किए तो हम लेफ्ट टर्न, मतलब एंटी क्लॉकवाइज टर्न होंगे नीचे उतरते समय। तो इस बात का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ ये बता दिया तो ये साउथ की तरफ उतर रही है, ये मत सोचिए, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे स्टेप्स की संख्या कितनी रखनी है। देखिए ये हमारी सीढ़ी, हम यहां से चढ़ना स्टार्ट करें ये इस तरह से, और ये हमारा अंतिम स्टेप होगा। मान लीजिए कि हम वरुण देव के स्थान पर ऊपर पहुंच रहे हैं पश्चिम दिशा में, तो सीढ़ी में स्टेप की जो संख्या होगी यहां से, ये नीचे वाला ये आपका जो फ्लोर है इसको काउंट नहीं करेंगे फ्लोर को, ये स्टेप जो हम बना रहे हैं, ये स्टेप ऊपर जो 6 इंच 7 इंच आप ऊपर रखेंगे उस स्टेप से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14 और ये 15, मतलब ये हमारा जो है ऊपर फ्लोर है, यहाँ पर फ्लोर काउंट होगा, फ्लोर का स्टेप काउंट होगा। यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर है या नीचे वाला फ्लोर है वो काउंट नहीं होगा, वहां स्टेप से काउंट होगा। और यहाँ पर चूंकि हम फ्लोर पर ऊपर पहुंचेंगे, स्टेप रख करके पहुंचेंगे, इसलिए ये स्टेप काउंट होगा। तो ये जब हम स्टेप ऊपर पहुंचे ये इस फ्लोर को मिला करके, तो यहाँ पर जो संख्या होनी चाहिए वो विषम होनी चाहिए। विषम संख्या मतलब जब हम यहां से शुरू करें और इस फ्लोर को काउंट करते हुए पहुंचे तो हमारे पास ये 15 17 19 21 23 25 इस प्रकार से होनी चाहिए। तो हमें स्टेप जो बनाने हैं वो इस प्रकार से बनाने हैं कि यहाँ स्टेप की संख्या जो है ऊपर वाली फ्लोर को मिलाते हुए उसमें 15 17 19 21 23 25 इस प्रकार से विषम संख्या में स्टेप्स की संख्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको आज हमारा ये अध्याय सीढ़ियों का समझ में आया होगा। हमने इसमें आपको सीढ़ी कहाँ बनानी है, एल शेप में, यू शेप में किस प्रकार बनानी है वो भी बताया। हमने ये भी बताया आपको कि सीढ़ियों का चढ़ते और उतरते समय फेस किस तरफ होना चाहिए। हमने आपको ये भी बताया कि इसमें स्टेप्स की संख्या कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे ग्रुप से जुड़े रहिए, वास्तु ज्ञान क्लब को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपसे आगे मिलेंगे अगले विषय में। नमस्कार, जय जय।